सक्सेसफुल पीपल, जितने भी सक्सेसफुल लोग दुनिया में आप देखेंगे, दुनिया में छोड़िए, आप नेशनल्स के अंदर देखिए, कहीं भी अपने आजू बाजू कहीं पे भी देखिए, अपने ऑफिस के अंदर देख लीजिए, किसी भी फील्ड में अगर एक सक्सेसफुल है इंसान तो उसके पास एक बहुत ही स्ट्रांग वाई, एक बहुत ही सक्सेस होने के पीछे कारण है, वो क्यों करना है, उसके पास एक वाई डिसाइडेड है। व्हाट इज दैट? वाई का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जो पहला कॉन्सेप्ट है, योर वाई हैज टू पास द पेन एंड गेन फिल्टर टेस्ट। अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज है, ये आपको ध्यान से आप लिख लीजिएगा और घर जाके इसको करिएगा। मैं आपको बहुत आसान तरीके से शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जो भी आज आप वाई लिखेंगे, अपनी गोल सेटिंग करेंगे, उसको एक छलनी से उतारेंगे, उसको देखेंगे कि यार ये पेन एंड गेन, ये क्या बताया मानस जी ने, तकलीफ और लाभ, ये क्या चीज है। मैं आपको कुछ बताऊंगा जो बायोलॉजिकली प्रूवन है, राइट? जो साइकोलॉजी की किताबें बताती है वो ये कि जो हमारी ब्रेन है वो कुछ हार्ड कोडेड है, किसी तरीके से कुछ चीजों को पकड़ता है। तो हमें कुछ जो ब्रेन जैसे पकड़ता है ना, उसकी भाषा में बात करनी है ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। आप जो भी वाई बनाएंगे तो वो कैसे, मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूं। आप लोगों ने लिख लिया होगा पेन एंड गेन फिल्टर टेस्ट। तो पेन एंड गेन फिल्टर टेस्ट का दो सवाल है, दो प्राइमरी सवाल है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लें, राइट? प्राइमरी सवाल क्या है? आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? ये सवाल आपने लिखना है। अगर आप कुछ भी चाहते हो, आपने कुछ भी लिखा, लेट से आप इन उसके साथ ये देखिए, इफ आई गेट इट, अगर वो चीज मुझे मिल गया तो मुझे क्या फायदा होने वाला है। अगर वो चीज मुझे मिल गया तो मुझे क्या फायदा होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने गाड़ी की बात लिखी, आपने करण भारद्वाज, आपने लिखा था रॉयल एनफील्ड लेना है, राइट? इफ आपके लॉन्ग टर्म गोल में रॉयल एनफील्ड लेना है, तो रॉयल एनफील्ड से तुम्हें फायदा क्या होने वाला है दोस्त? क्या फायदा होने वाला है? 1 2 3 4 5 6 10 15 20, कुछ तो फायदे होंगे। क्या फायदे हैं? कभी लिखने की कोशिश की है? एक बार आप लिखिएगा जरूर। आप बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कि मुझे मेरी बैंक बैलेंस बड़ी होनी चाहिए, मुझे होंडा सिटी चाहिए। संगीता जी कहां गई? संगीता जी, आपको होंडा सिटी आने से क्या फायदा होगा? कभी सोचा आपने? क्या क्या फायदे होंगे? एक फायदा होगा, 2 3 4 5 10। और अगर ये होंडा सिटी नहीं आया, तकलीफ क्या होने वाली है? लाइफ तो बिंदास चल ही रही है। होंडा एमएस तो ऑलरेडी है आपके पास, तकलीफ तो कुछ खास होने वाली नहीं है। कुछ तकलीफ होने वाली है? अगर रॉयल एनफील्ड करंट आपके पास नहीं आया तो अभी तो कोई ना कोई बाइक तो है आपकी, चल तो रही है गाड़ी, तो तकलीफ क्या है? इसमें कोई तकलीफ है? तकलीफ उल्टा होंडा सिटी आ जाएगा तो शायद पता नहीं सर्विसिंग का कॉस्ट पड़ जाएगा। कुछ ऐसे ही है। मैं इसको आपको एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूं 2 और सवालों के बाद। अगला देखिएगा, इफ आई डोंट गेट इट, अगर मुझे ये नहीं मिला तो फिर क्या फायदा होने वाला है? आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है संगीता जी? अगर होंडा सिटी नहीं मिला, होंडा सिटी नहीं आया, आपकी गोल अचीव नहीं हुआ, तब क्या फायदा होने वाला है? जसपाल भट्टी पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं और वहां पे जो है, शायद पुलिस वाला उनको कह रहा था कि आपने पड़ोसी का टीवी क्यों चोरी किया, ऐसी कुछ बहसबाजी चल रही होती है पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के आगे। और जब वो इंस्पेक्टर के साथ बातचीत चल रही होती है जसपाल भट्टी की, तो बीच बीच में ना एक क्रिमिनल जो है, कैदी जो है, वो बीच बीच में आता रहता है, कहता है कि साहब मैं जाऊं, बीच बीच में आ जाता है, रोकता है पीछे, साहब मैं जाऊं, साहब मैं जाऊं। वो कहता है अरे रुक जा। फिर वो जसपाल भट्टी के साथ बात करने लग जाता है पुलिस वाला। फिर वो बीच बीच में कैदी आ जाता है, कहता है साहब मैं जाऊं, साहब मैं जाऊं, मतलब इरिटेट कर रहा होता है। तो वो पुलिस वाला कहता है भाई जाऊं तो कहां जाऊं, किधर जाएगा? साहब मेरे को लॉकअप में जाना है, दम घुट रहा है मेरा, मुझे लॉकअप में जाना है, मेरा दम घुट रहा है। मतलब उसको आजादी से दम घुट रहा है, लॉकअप में वो खुश है। कुछ लोगों के साथ ऐसे ही होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ पकड़ लिए ऐसी चीजें कि मैंने अगर ये गोल अचीव कर लिया
तो साथ में कुछ तकलीफें तो नहीं होंगी, और कुछ तकलीफें भी तो आ जाएंगी। अगर मैं सच्ची में रईस बन गया तो भाई मुझे तो अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स भी देना पड़ेगा, बहुत सारे जो पुराने दोस्त हैं उनको छोड़ना भी पड़ेगा, लाइफ सडनली बिजी हो जाएगी। जो पुलिया पे बैठते थे, गप्पे मारते थे, अड्डा जमाते थे, ये जो आईपीएल देखते थे, बिग बॉस देखते थे, वो सब से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं होता? ऐसे ही होता है। कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है ये चीजें पकड़ के बैठा होता है कि यार उसको गेम्स के साथ भी ना, गोल अचीवमेंट के साथ भी उसको पेन्स नजर आ रही होती है। तो हमारा जो ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से ही है। यहां पे जब भी आप इसको बनाएंगे ना, आप लिस्ट बनाएंगे, आप जो भी अगर आप अपना गोल सेटिंग कर रहे हैं, साथ में आप उसको लिखिए कि अगर मेरे को ये मिल गया तो मेरे को फायदे क्या होने वाले हैं, और अगर नहीं मिला, अगर मिल गया तो मेरे को नुकसान क्या होने वाला है। तो यहां पे हमेशा फायदा ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, यहां पे पेन्स कम होना चाहिए, यहां पे उल्टा होना चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला तो क्या फायदे हैं। नहीं मिलने पे फायदे मैं बताता हूं आपको। एक रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड मेरे को एक स्टोरी नरेट करा था। कहता है यार मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो फील्ड का नौकरी करता था। फील्ड जॉब समझते हैं? मतलब उसका काम है बाइक सुबह ऑफिस पहुंचना, उसके बाद उसको एलोकेशन मिल जाती थी और वो फील्ड में घूमता रहता था। उसको जहां जहां बहुत दिन में करीब करीब 100, 150, 200 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता था, राइट। और उसका हो गया एक्सीडेंट। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में रॉड लग गए। जो पैर में रॉड लग गया तो डॉक्टर ने बोला अब आप फील्ड जॉब कर नहीं सकते, बिकॉज वो 1 साल तक वो पट्टी रिकवर नहीं हुआ होगा। 1 साल तक आपको डेस्क जॉब ही करना पड़ेगा। तो ऑफिस में डिस्कशन हुआ, ऑफिस वालों ने बोला कि शायद आप इसकी नौकरी चली जाएगी, इसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि ये एक अच्छा एम्प्लॉय था, उसको एक डेस्क जॉब दे दिया गया। उसकी सैलरी में कोई कटौती नहीं हुई, उसको जितनी सैलरी मिल रही थी वही उतनी सैलरी मिलने लगी। और उसको एक डेस्क जॉब दे दिया कि चलो फील्ड का जॉब नहीं, जब तक तुम्हारा पैर रिकवर नहीं हो जाता, 1 साल का तुम्हें टाइम दे देते, तब तक तुम डेस्क जॉब करोगे। उसके बाद जब ठीक हो जाएगा तो तुम वापस फील्ड में जाना। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पैर ठीक ही नहीं हुआ। 2 साल हो गया, पैर ठीक ही नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को बोला कि सर आपने तो बोला 1 साल में ठीक हो जाएगा, तो ठीक क्यों नहीं हुआ? अभी तो 2 साल होने वाला है। क्योंकि ऑफिस वाले भी कहते हैं यार इससे ज्यादा तो तू तो फील्ड का बंदा है, तेरे को फील्ड में वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पता क्या हुआ? उसकी सबकॉन्शियस माइंड ने ये जो पैर टूट गया, ये जो एक्सीडेंट हो गया ना, उसमें अपना फायदा ढूंढ लिया कि चल तेरा एक्सीडेंट हुआ करके तेरा पैर टूटा, तेरे रॉड लगे, उसके चलते तेरे को 150 किलोमीटर ड्राइव करने वाली नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तेरे को डेस्क पे बैठ के काम करने का मौका मिल गया और उतनी ही सैलरी में। तो कहीं ना कहीं जहां जहां जितना मर्जी फिजियोथेरेपी करा ले, कुछ भी करा ले, सबकॉन्शियस माइंड ने ये पकड़ के रखा है यार इसी में फायदा है, इसको ठीक नहीं होने देना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत सारे आपने आसपास के घरों में लोगों के अंदर देखा होगा, वो हमेशा बीमार रहते हैं। बहुत सारे सास बहू टिपिकली, या और भी बहुत सारे लोग, वो हमेशा बीमार रहते हैं। क्योंकि उन्होंने इतनी ऐसी मिजरीज पाल रखा है, ये बीमारी के चलते उनको सिंपैथीज मिलता है, उनको बोलता है अरे कोई नहीं, कोई आके और कुछ काम कर जाएगा। ऐसे होता नहीं होता, इसीलिए भी वो ठीक नहीं होते। आप कुछ लोगों को देखेंगे, उनका हमेशा लाइफ लॉन्ग कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी डायबिटीज, कभी यूरिक एसिड, एक चीज होता है दूसरा। क्योंकि जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका देखभाल बहुत होता है, बढ़िया से लस्सी पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया है कि साला बीमार ही रहो, बढ़िया है, ठाठ की जिंदगी मिलती है, बढ़िया मजा आ रहा है। हम सबके साथ भी ना माइंड भी ना हमारे साथ ऐसे ही खेल खेल रहा है। हम जब अभी जा भी नहीं रहे ना, अगर हम सेमिनार में नहीं जा रहे, ट्रेनिंग्स में नहीं जा रहे, उसके पीछे भी बहुत सारे फायदे छुपे हुए हैं, नोइंगली अननोइंगली आपने कॉन्शियस माइंड में तो लिख लिया कि
मेरे को ट्रेनिंग में जाना है, सेमिनार में जाना है, कैपिंग लगानी है और पता नहीं क्या क्या चीजें सब हमने लगा दिया, लेकिन इंटरनली एकदम से जब निकलने लगते हैं कोई ना कोई चीज अंदर से एक इंटरनल आवाज आती है, बोलता छोड़ ना यार, रुक जाए, अगली बार चलेंगे, आज तो बारिश हो रही है, पकोड़े का आराम से। ऐसे होता नहीं होता? कौन है, क्या कर रहा है? वो इंटरनल ऑब्जेक्शंस कैसे पेन हो रही है? क्योंकि हमारी माइंड जो है ना, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पेन को पकड़ता है। जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की किताब पढ़ो, किसी का भी, उसके लाइफ में कोई ऐसा पेन पॉइंट आया जिसके बाद उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुआ है। किसी भी इंसान का देख लो, एक ही चीज कॉमन मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं वो पेन इतना बड़ा था, अगर वो काम मैं ना करूं, अगर ना करूं तो उसके एसोसिएटेड जो पेन अगर इतना बड़ा है, तभी जाके इंसान करता है, नहीं तो नहीं करता। क्यों ऐसा है कि जितने भी एनआरआईज हैं, जितनी भी रेफ्यूजीज जो बाहर से आए थे, जितने भी मेरे जैसे लोग जो दिल्ली में आते हैं पहली बार अपना पैर जमाने के लिए, क्यों ये अच्छा करते हैं? कितने लोग जो जाते हैं कनाडा, जाते हैं कनाडा में अपने जाके अपने आप को सेटल करते हैं, दे आर इमेंसली सक्सेसफुल, और वहां के लोकल लोगों से भी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर पंजाब से अपनी जमीन जायदाद बेच के वहां गए हैं, सब कुछ दांव पे लगाया, अगर नहीं हुआ, अगर वापस जाना पड़ा, तो उससे बड़ी तकलीफ और हो नहीं सकती। लेकिन अगर हो गया, तकलीफ से भी बच के और फायदे ही फायदे हैं। तो तकलीफ बड़ा होता है तभी जाके 360 डिग्री चेंज होती है। क्या कनेक्ट करते हैं आप इस बात से? क्या कनेक्ट करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं एक ऐसा पल आता है जो पेन का, जो आपका अंदरूनी होता है, जो आपका इंटरनल होता है, जब आप बोलते हैं यार इनफ इज इनफ। होता नहीं होता? ये वाला पल आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला पल ढूंढ लिया, अगर आपने गोल सेटिंग किया है, अगर उसके अंदर अगर वो गोल अचीव नहीं हो रहा है, उसके बाद भी अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है ना, वो गोल आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो कभी भी पूरा नहीं होगा, ये आप गारंटी ले लीजिए। तो जितने लोगों ने भी आज गोल सेटिंग किया है, सुपरफिशियल गोल सेटिंग जितनों ने पहले से कर रखा है ना, निकाल के फाड़ दीजिए उस पेपर को, दोबारा एक बार गोल सेटिंग करिए, दोबारा एक बार गोल सेटिंग में लिखिए अपना कि दिस इज व्हाट आई वांट, व्हाई आई वांट दिस। अगर ये मिला तो क्या फायदा होगा, अगर ये मिला तो क्या नुकसान होगा, अगर ये नहीं मिला तो क्या फायदा होगा, अगर नहीं मिला, अगर उसके फायदे दिख रहे हैं आपको, तो गोल सेटिंग बेकार है। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर कोई भी गोल सेटिंग आप बनाते हैं तो इट हैज टू पास थ्रू योर फिल्टर्स, पेन एंड गेन फिल्टर। आप लोगों ने एक कहानी और सुनी होगी, हम लोगों ने यूट्यूब में वीडियोस भी देखा होगा। आपने देखा वो मेंढक को एक ठंडे पानी में डालो और उसको स्टोव पे रख दो, और धीरे 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 जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, जैसे जैसे धीरे धीरे पानी गर्म होता जाएगा, मतलब मेंढक के पास अपॉर्चुनिटी है कूद जाने का, बाहर निकलने का, लेकिन उसको आराम आने लग जाता है, उसको वो हल्का हल्का गर्म लगता है ना, उसको मजा आने लगता है मसाज करा लूं, राइट? ऐसे ही होता है। और जब धीरे 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 जब पानी जब तेज हो जाता है, अब वो कूदना अगर बाहर चाहे भी ना, तब कूद नहीं पाता। हैव यू रेड दिस स्टोरी? लेकिन वही मेंढक को बिल्कुल उबलते हुए पानी में एक बार डाल दो, तुरंत बाहर निकल जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। क्यों? मतलब सक्षम तो पहले से ही था निकलने का बाहर, पहली बार में क्या है, वो धीरे 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 वो यूज्ड टू हो रहा था उस पेन को, मजा आने लग गया था उसका। लेकिन तुरंत जैसे डाल दो अगर गर्म पानी में, उसके अंदर जो उसको झटका लगता है, जो पेन मिलता है ना, वो पेन उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। दैट इज कॉल्ड टचिंग द थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट। हर किसी के लाइफ में ये कॉन्सेप्ट आता है, हर किसी के लाइफ में ये जरूर आता है। बहुत सारे लोग इसी पेन की वजह से आगे चढ़े। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, अगर अब्दुल कलाम आजाद की अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे उठते थे, अखबार बांटते थे। पता है आपको उनका स्टोरी? घर घर जाते थे, अखबार बांटते थे, अखबार देते थे इधर उधर, फिर उसके बाद स्कूल जाते थे, राइट? रिवर क्रॉस करते थे, पूरा तैर के जाते थे। ये पेन जो था, उनको पता था अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर मुझे पढ़ाई करके आगे नहीं निकलना अगर हुआ, तो फिर ये पेन जो है, उसके बदले में जो मेरे को पेन मिलेगा, वो पेन बहुत बड़ा है।
तो किसी भी कारण से मुझे सक्सेसफुल होना है। दैट वॉज इट विच वॉज द ड्राइविंग फोर्स। तो आप लोग अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपनी पेन एंड गेन की लिस्ट बनाइए, और याद रखिएगा पेन हमेशा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है इट इज हार्ड कोडेड लाइक दैट। ब्रेन बड़ा होगा तभी जाके आप डिसीजन लेंगे और कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, आप लाख कोशिश कर लें, आप उसी में ही अटके रहेंगे, उसी में ही अटके रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, हमेशा आपको अपलाइन आपको रिमाइंड करता रहेगा। आप सेल्फ मोटिवेटेड कभी नहीं हो पाएंगे। जितने भी सेल्फ मोटिवेटेड लोग देखेंगे आप, नोइंगली अननोइंगली उनको पता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आई विल बी इन ए सिचुएशन विच इज मच मोर पेनफुल। आर यू विथ मी? सो दिस इज व्हाट इट इज। सो ये पेन एंड गेन का फिल्टर आप पास करेंगे। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल 9 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। ये आप बहुत ही शानदार है, ये मेरे को सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है, अगर आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी आउटकम को पूरा करने में तकलीफ ज्यादा है और ना करने में लाभ ज्यादा है, तो आउटकम या गोल सेटिंग बेकार है। नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी आउटकम को पूरा करने में तकलीफ ज्यादा है और ना करने में लाभ ज्यादा है, तो वो आउटकम और गोल सेटिंग बेकार है। राइट? सो एनीवे, दिस इज व्हाट आई रेड इट समवेयर, मुझे बहुत अच्छा लगा। द फियर ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज मोर देन द फियर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। कई बार सफलता का डर जो है असफलता के डर से ज्यादा होता है। सफलता का डर असफलता के डर से ज्यादा होता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सेंटेंस। नोइंगली अननोइंगली हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन ने ना एक डर बिठा रखा कि अगर तू मानस राहुल सक्सेसफुल हो गया, तेरे को ये सब चीजें करनी पड़ेगी, तेरे को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तेरे को किताबें पढ़नी पड़ेगी, तेरे को पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? हम सबके साथ ये चीजें हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं हम लोग फिर घिसी पिटी अपनी एनवायरनमेंट को दोषी ठहराते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को दोषी ठहराते हैं। हम रिएक्टिव जोन में घुसे रहते हैं, हमेशा 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 कोई ना कोई एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये तो आप जान ही चुके हैं, मेंढक वाली कहानी। छोटी छोटी तकलीफें, आदत पड़ जाती है हम लोगों को। मैं एक लेस ब्राउन एक अमेरिकन स्पीकर है, उनको मैं काफी सुनता हूं। उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य है। वो बोलते हैं कि एक दिन वो अपने दोस्त के, हमेशा ऑफिस के लिए निकलते थे, तो एक दोस्त के घर के आगे से निकलते हैं। तो दोस्त के घर के आगे से जब एक दिन निकल रहे थे, तो उनका कुत्ता जो है आवाज कर रहा था। उनका कुत्ता ना जैसे चोट लगने पे आवाज करता ना, करके आवाज निकाल रहा था। इट वाज तो उन्होंने अपने पूछा दोस्त को, यार व्हाई इज योर डॉग हाउलिंग, व्हाट्स रॉन्ग? कहता है नहीं, वो एक्चुअली ना एक कील के ऊपर बैठा हुआ है। तो भैया कील के ऊपर बैठा है तो आई मीन व्हाई डोंट यू आस्क योर डॉग टू मूव अवे? कुत्ते को बोलो कील से हट जाए, कहीं और बैठ जाए। कहता नो, इट इज नॉट हर्टिंग हिम इनफ, उसको उतनी दर्द नहीं हो रही है, तो जब बहुत ज्यादा दर्द होगा तब अब तक उठ जाएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ नौकरी में या अपने पेशे में यही हाल है। मैक्सिमम लोगों के साथ वो कुड़कुड़ करते रहेंगे, नौकरी ऐसी है, मेरी बॉस वैसे हैं, मेरी ये ऐसी है, मेरी ठीक नहीं है, मतलब कुड़कुड़ करते रहेंगे, बट वो लेकिन नौकरी में ही करते रहेंगे, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, दे आर जस्ट लाइक दैट लेस ब्राउन डॉग। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीबॉडी अ डॉग अबाउट हियर, ठीक है, दैट लेस ब्राउन डॉग, क्योंकि वो एक कील के ऊपर बैठे एंड दैट नेल इज नॉट हर्टिंग देम इनफ। अरे उठ जाओ यार। सो एनीवे, बहुत सारे मैं टेलीकॉम के एग्जांपल्स नहीं देना चाहता, टेलीकॉम से मेरे को बहुत प्यार है, लेकिन अभी भी आज के डेट में भी वो कहते हैं ना, वो क्या टूट जाए बल जाए पर घमंड ना जाए, क्या होता वो रस्सी जल जाए पर। मेरे बहुत सारे टेलीकॉम के दोस्त हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, ठीक है, टेलीकॉम हैज बीन वेरी वेरी नाइस टू अस। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं टेलीकॉम को कि दैट टेलीकॉम ने मेरे एसेट्स को पाला पोसा। मेरे एसेट्स, मेरी फैमिली, दे आर नॉट माय लायबिलिटीज। मैं कई बार लोगों को सुनता हूं, आप बोलते हैं माय फैमिली इज अ लायबिलिटी। हाउ कैन योर फैमिली बी अ लायबिलिटी यार, दे आर योर एसेट्स। सो एनीवे, मैं अभी आज की डेट में कंपनीज हैव क्लोजिंग डाउन, पीपल हैव गॉट नोटिसेस आल्सो, जॉब की नोटिसेस मिल चुकी है, नौकरी जा भी चुकी है।
क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, वो अमाउंट मिलता है जो होता है ना, जब आप एग्जिट करते हैं, थोड़ा अमाउंट ठीक ठाक है, दे आर सिंपली नॉट, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दे आर जस्ट सिटिंग ऑन इट, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, सम मैसिव डिजास्टर टू हैपन, यू नो. Anyway, I would like to tell my telecom friends, come over, man, come over, your friend Manas Raul is there, come over, okay, don't worry, right? So anyway, last में एक और चीज बोलूंगा, how do I link my goals or why to pain and gain? एक चीज याद रखिएगा, एक लास्ट, इस पेन एंड गेन के साथ एक लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन एंड गेन के फिल्टर के साथ, आपकी वाई जो है, योर गोल्स हैव टू बी लिंक्ड टू इमोशनल ट्रिगर्स. क्या मतलब है इस चीज का? बहुत ध्यान से देखिएगा. आप जब अपना गोल सेटिंग करेंगे, जो भी चीज लिखेंगे, क्या वो कहीं इमोशनली कहीं पे घंटी खड़का रही है आपको? क्या मतलब है? एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. आज 14 अप्रैल 2018 को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड में, इंडिया में, दिल्ली शहर में आज रात को भूखे सोएंगे. भूखा सोएंगे बिकॉज शायद खाना नहीं होगा, राइट? बहुत सारे वर्ल्ड ओवर, मिलियंस, लाखों बच्चे विल स्टार्व. आज शायद भूखे पेट सोएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को. लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगर आपका बच्चा भूखा सो रहा है और आपके पास पैसे या खाना नहीं है उसको देने के लिए आज रात, आप सो पाएंगे? सो पाएंगे आप? नहीं सो पाएंगे. दैट मीन्स कहीं ना कहीं देयर इज एन इमोशनल ट्रिगर. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल विथ समथिंग ऑफ योर ओन. कुछ आपका अपना इमोशनल ट्रिगर के साथ जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने गोल्स को, तब तक आपको वो तकलीफ देगा ही नहीं. जस्ट ए मियर थॉट. आज रात को अगर आप सोच लेंगे कि मेरा बच्चा आज भूखा सोने वाला है क्योंकि मेरे पास खाना नहीं है देने के लिए, तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे. तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, कहीं ना कहीं अवचेतन मन जो है ना, सिर्फ कॉन्शियस माइंड की वजह से चलता नहीं है. सबकॉन्शियस माइंड की जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स काम करती हैं. मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो विजुअल्स है, जो आप जितना मर्जी बाहर से देख ले, जो अंदर आंखें बंद करके जो देख पा रहे हैं ना, जो कई सारी ऐसी चीजें होती है जो लाइफ में कुछ एक आध इंसिडेंट हो जाती है जो आज तक तकलीफ दे रही होती है नहीं होती है, तकलीफ देती है. तो ऐसी चीजें क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड इन किया हुआ है. कई ऐसी आवाजें हैं, आपको किसी ने मना कर दिया, वो आवाजें तकलीफ देती हैं. कई सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो अंदर ही अंदर कहीं पे दबी मड़ी है, उसको जगाना है. कहीं ना कहीं अगर आपकी गोल सेटिंग्स, अगर आपकी वो विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक चीजों को अगर झंझोर नहीं रहा है, तो कभी भी वो गोल्स पूरे नहीं होंगे.